हेलो स्टूडेंट्स, आज हमें एक्सरसाइज 8.4 शुरू करनी है। इस एक्सरसाइज को शुरू करने के से पहले हमें कुछ फॉर्मूले मालूम होना ज़रूरी है। कुछ तो रिजल्ट जो पुराने हैं वो, और कुछ 3 फार्मूले मैं अभी प्रूफ करूँगा। लेकिन पहले जो हमें चाहिए होगा, जो हमने अब तक किया है और जो मैंने पहले बता भी दिया है आपको, कि टेंजेंट थीटा बराबर होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। कॉट थीटा होता है कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। कॉसेक थीटा रेसिप्रोकल है 1 अपॉन साइन थीटा। इसी तरह से अगर हम चाहें तो साइन थीटा को 1 अपॉन कॉसेक थीटा लिख सकते हैं। सेक थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉस थीटा। सेक थीटा कॉस थीटा का रेसिप्रोकल होता है, तो कॉस थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन सेक थीटा। कॉट थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन टेंजेंट थीटा। कॉट का रेसिप्रोकल टेंजेंट थीटा और टेंजेंट का रेसिप्रोकल कॉट थीटा होगा। एक तो ये रिजल्ट आपको मालूम होना चाहिए, इनके बगैर ये आगे जो है सॉल्व करना मुश्किल है। इसके अलावा कुछ फॉर्मूले मैं आपको अब बता रहा हूँ, वो प्रूफ किए जाएंगे यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। तो हम पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करते हैं, तो इसमें ये 90 का एंगल है, हाइपोटेन्यूज AC है। तो हमें मालूम हो गया कि पाइथागोरस थ्योरम से AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इज इक्वल टू व्हाट, इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, जो कि AC स्क्वायर है। ठीक है, एक फार्मूला आएगा AC स्क्वायर से डिवाइड करने पर सबको, दूसरा फार्मूला आएगा BC स्क्वायर से डिवाइड करने पर, तीसरा फार्मूला आएगा AB स्क्वायर से। इन तीनों को डिवाइड करना है। पहले किसी से भी डिवाइड कर लें, पहले AC स्क्वायर से डिवाइड कर लेते हैं। जब और देखिए इक्वेशन में आपको मालूम है डिवाइड करते हैं तो हर टर्म को डिवाइड करते हैं। जब मैं इसे AC स्क्वायर से डिवाइड करूँगा तो ये आएगा AB स्क्वायर अपॉन AC स्क्वायर, ये आएगा BC स्क्वायर अपॉन AC स्क्वायर, और ये आएगा AC स्क्वायर अपॉन AC स्क्वायर, जो कि कैंसिल होकर बना जाएगा। तो मैं डिवाइड करता हूँ, AC स्क्वायर से डिवाइड कर रहा हूँ मैं, तो ये AB स्क्वायर अपॉन AC स्क्वायर। ठीक है, ये जो है हमने ऐसे स्क्वायर इस तरह से लिख दिया, AB स्क्वायर अपॉन AC स्क्वायर आ गया। इसी तरह से इसे भी AC से डिवाइड करना है। अब डिवाइड करेंगे, मैंने बताया हर टर्म को करना है डिवाइड, BC अपॉन AC स्क्वायर, सही है, इज इक्वल टू AC स्क्वायर अपॉन AC स्क्वायर। चलो लिख ही देते हैं, हालांकि सीधी सीधी बात है, इक्वल आ जाएगा। ये दोनों बराबर है, 1 के इक्वल आ जाएगा। ठीक है, क्या करें हमने, डिवाइडिंग ईच टर्म बाय AC स्क्वायर। अब देखो AB अपॉन AC, AB अपॉन AC, A के हिसाब से हम देख लेते हैं, C के साथ सही नहीं रहेगा। तो AB के हिसाब से ये आ गया, कौन सी साइड आ गई, एडजेसेंट साइड। ये आ गया हाइपोटेन्यूज, एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू कॉस A। ठीक है, अगर मैं C के हिसाब से देखता हूँ, C लिखना पड़ता है बस साइन, तो वो ज़रा सा A ज़्यादा अच्छा लग रहा। तो A इसके हिसाब से देखा हमने, AB अपॉन AC, A से ये एडजेसेंट साइड है, ये हाइपोटेन्यूज है, तो कॉस है, और क्योंकि इस पर स्क्वायर है तो इसका स्क्वायर मुझे यहाँ बनाना पड़ेगा, प्लस BC, ये A से अपोजिट साइड है और AC हाइपोटेन्यूज है, तो ये हो गया अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूज। ये कितने के बराबर होता है, साइन स्क्वायर A के, इज इक्वल टू 1। एक फार्मूला तो ये आ गया, लेकिन ये एक फार्मूला आ गया, लेकिन इसकी दूसरी 2 फॉर्म्स और जो है वो भी इम्पोर्टेंट है, कि कॉस स्क्वायर इज इक्वल टू कितना होगा, ये 1 तो ऑलरेडी इधर है, साइन स्क्वायर को ले लिया, कॉस स्क्वायर 1 माइनस साइन स्क्वायर है। ठीक है, तो इस तरह से कॉस स्क्वायर की वैल्यू आ गई 1 माइनस साइन स्क्वायर है। तो ये समझ लीजिए, याद रखें कॉस और साइन में रिलेशन है, दोनों में स्क्वायर है। ये फॉर्मूले अब जितने भी आएंगे उनमें स्क्वायर्स होंगे तीनों में। तो जो कॉस को साइन में बदलना है तो 1 माइनस साइन स्क्वायर, और जब हम साइन स्क्वायर लिखेंगे, साइन स्क्वायर है, यहीं से लिख रहा हूँ मैं, साइन स्क्वायर इज इक्वल टू 1 तो ऑलरेडी इधर है, और कॉस स्क्वायर को उठा के धर लिया और साइन के साथ 1 माइनस कॉस स्क्वायर है। तो ये फॉर्मूले आपको याद रखना है, ज़रूरत के ऊपर जैसे भी होगा वैसे यूज़ कर लेंगे। तो साइन और कॉस दोनों साथ साथ आते हैं, आपको याद रहना चाहिए, साइन स्क्वायर है प्लस कॉस स्क्वायर है इक्वल टू 1, चाहे कॉस स्क्वायर है प्लस, उसी को पहले लिख लो। और जब कॉस स्क्वायर की वैल्यू लिखनी है तो 1 से साइन स्क्वायर को माइनस करना है, जब साइन स्क्वायर की वैल्यू लिखनी है तो 1 में से कॉस स्क्वायर माइनस करना। एक तो ये आ गया, मैंने इसे AC से डिवाइड कर दिया। अब मैं डिवाइड कर रहा हूँ उसे, चलिए AB से कर देता हूँ, तो ये आएगा आपके पास AB स्क्वायर अपॉन AB स्क्वायर। डिवाइड तो तीनों से ही करना है, तो AB स्क्वायर अपॉन, ऐसा लिख लेते हैं, AB
चलो ए बी स्क्वायर अपॉन ए बी स्क्वायर अलग अलग लिख लिया, ऊपर नहीं लिखा था मैंने ऐसे, यहाँ पर ऐसे लिख दिया था। अब वो अगली एक लाइन बढ़ गई, तो चलिए ए बी प्लस, ओ सॉरी क्या बना दिया मैंने, प्लस बी सी स्क्वायर अपॉन ये अपॉन ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर अपॉन ए बी स्क्वायर। हर टर्म को ए बी स्क्वायर से डिवाइड कर दिया है। ठीक है, इक्वेशन में हमेशा कर सकते हैं। ये तो आपका 1 आ गया, ए बी स्क्वायर से ए बी स्क्वायर कैंसिल हो गया। इसको मैं ऐसे लिख लेता हूँ जैसे यहाँ लिखा था, बी सी अपॉन ए बी होल स्क्वायर। इसको भी इसी तरह से लिख लेता हूँ, ए सी अपॉन ए बी होल स्क्वायर। ठीक है, यहाँ हमने डायरेक्ट ये लाइन लिख ली थी। चलो 1 प्लस, अब देखो बी सी अपॉन ए बी, ये एंगल ए के हिसाब से ये अपोजिट साइड है, बी सी, ए बी एडजेसेंट साइड है। तो याद होगा आपको अपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड क्या होता है, ये टेंजेंट थीटा होता है। और क्योंकि इस पे स्क्वायर है और ये है यहाँ पर, ट्रिग्नोमेट्री में थीटा काफ़ी यूज होता है इसलिए याद आ जाता है। ये आ गया 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा। सही है। अब देखो ए सी हाइपोटेन्यूज, ए बी कौन सी साइड होगी, एडजेसेंट साइड, हाइपोटेन्यूज अपॉन एडजेसेंट साइड। तो याद कीजिए एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूज किसके बराबर होता है, वो होता है कॉस के बराबर। तो कॉस का ही रेसिप्रोकल है, डेट इज सेक स्क्वायर है। तो दूसरा फॉर्मूला आपको जो है ये याद रखना है, सेक स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर है। ठीक है। अब आप ऐसे चाहें तो टेन स्क्वायर को उधर ले आइए, सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए, तो इधर क्या रह गया, जब इधर आ गया तो 1 आ गया। तो ये इसी के साथ का फॉर्मूला है कि सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1। ठीक है। और अगर हम टेन स्क्वायर ए चाहें तो क्या हो जाएगा, ये 1 जो है इधर पहुंच जाएगा। तो टेन स्क्वायर ए इज इक्वल टू, ये तो इधर ही रखा मैंने, लिख इधर लिया है लेकिन रखा इधर ही है, 1 को इधर ले गया, सेक स्क्वायर ए माइनस 1। ठीक है, ये फॉर्मूला आपको याद आना चाहिए। साइन और कॉस में रिलेशन था स्क्वायर के साथ, सेक और टेन में रिलेशन है। इस तरह से आपको याद करने में आसानी रहेगी। सेक स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर है। और जहाँ तक 1 का हिसाब है, यहाँ पे दोनों के बीच में प्लस था, यहाँ माइनस है। अब हमने इसे बी ए सी से डिवाइड कर दिया, ए बी से बी सी से डिवाइड करके देखते हैं। तो बी सी से जब हम डिवाइड करेंगे तो ये आएगा, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ इस तरह जैसे यहाँ लिखा था, ए बी अपॉन बी सी होल स्क्वायर प्लस बी सी अपॉन बी सी, ये कैंसिल हो गया, होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी अपॉन बी सी होल स्क्वायर। तो ए बी अपॉन, देखिए ए बी अपॉन बी सी, एडजेसेंट साइड अपॉन अपोजिट साइड क्या होती है, एडजेसेंट साइड अपॉन अपोजिट साइड, याद है या नहीं आपको, कॉट स्क्वायर है, ए के हिसाब से देख रहे हैं मैं सब, प्लस ये तो कैंसिल हो गया तो 1 स्क्वायर आ गया, 1 हो गया वो, ए सी अपॉन हाइपोटेन्यूज अपॉन बी सी अपोजिट साइड, हाइपोटेन्यूज अपॉन अपोजिट साइड, तो याद हाइपोटेन्यूज अपॉन अपोजिट साइड, तो याद कीजिए अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूज कितना होता है, ये साइन थीटा होता है। तो साइन का रेसिप्रोकल कॉसेक होता है, तो ये हो गया कॉसेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो यहाँ पर भी आप इसी तरह से फॉर्मूले बना सकते हैं। इसको इधर ले जाओ तो ये हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर है माइनस कॉट स्क्वायर है। यहाँ कितना, ये इधर चला गया तो इधर कितना है, 1 आ गया, वो मैं यहाँ लिख देता हूँ। ठीक है, अब आप चाहें तो इसे कॉट स्क्वायर ए की वैल्यू भी निकाल सकते हैं। ऐसे कॉट स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 उधर ले जाओ, कॉसेक स्क्वायर ए माइनस 1। ठीक है, ये फॉर्मूले हैं। पहला फॉर्मूला है मेन फार्मूला, कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1। मेन फार्मूला ये, बाकी दूसरे ड्राइव किए।
इधर मेन फार्मूला है सेक स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर है, इधर फार्मूला है कॉट स्क्वायर प्लस कॉसेक स्क्वायर इज इक्वल टू कॉट स्क्वायर ए प्लस 1। ठीक है, आप ज़्यादा आसानी से इस तरह से याद कर सकते हैं कि सब में 1 वगैरह तो आ ही रहा है, इसमें प्लस है इधर माइनस भी, कि साइन और कॉस में रिलेशन है, साइन स्क्वायर है प्लस कॉस स्क्वायर है, इधर सेक और टेन में है और इधर कॉट और कॉसेक में है। यानी एक से साइन को हम आराम से कॉस में चेंज कर सकते हैं, कॉस को साइन में, या टेन को सेक में, सेक को टेन में, या कॉसेक को कॉट में, या कॉट को कॉसेक में। ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। उसके बाद जो है हम ये आप क्वेश्चन करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्रेस द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज साइन ए, कॉसेक ए एंड टेन ए इन टर्म्स ऑफ कॉट ए। क्या चाहते हैं कि साइन की वैल्यू हम ऐसे लिखेंगे वो कॉट में आ जाए, राइट हैंड साइड पे साइन ए इज इक्वल टू समथिंग प्लस कॉट ए आए, और न कॉस न साइन। तो इसको देखते हैं किसको बदलना है हमें, साइन को कॉट में ही ध्यान रखिए। क्वेश्चन नंबर 1 का ये हमें चेंज करना है, मैं लिख ही रहा हूँ, साइन ए को आपको चेंज करना है कॉट में, ये आपको चेंज करना है। तो देखो साइन को हम कॉट में डायरेक्ट चेंज नहीं कर सकते, कोई फॉर्मूला नहीं है जो साइन को कॉट में चेंज कर दें। साइन को आप बेशक ये साइन थीटा कॉसेक थीटा बराबर होता है 1 साइन थीटा, तो साइन थीटा बराबर हो कॉसेक थीटा, साइन थीटा को आप कॉसेक थीटा में बदल सकते हैं, बदलना हमें कॉट थीटा में। तो इस और इधर जो है कॉट थीटा कहाँ आ रहा है, इधर आ रहा है कॉट थीटा, तो इधर कॉट थीटा आ रहा है, तो इधर आप कॉसेक थीटा को बदल सकते हैं 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा के हिसाब से। तो मैं ऐसा कर रहा हूँ, 3 स्टेज में ले रहा हूँ, साइन को कॉसेक में बदल रहा हूँ, कॉसेक को कॉट में। यानी पहले मैं साइन को कॉसेक में बदलूंगा और कॉसेक को कॉट में बदलूंगा, ये मेरी अप्रोच रहेगी। लेकिन ये भी ध्यान रहे कि इन फॉर्मूलों को चेंज करने के लिए स्क्वायर्स हैं, तो हमें यहाँ पे स्क्वायर इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा, वो करते हैं पहले करते हैं। नाउ साइन ए इज इक्वल टू, इसे आप बदलेंगे तो हमें मालूम है कॉसेक ए का रेसिप्रोकल होता है, ये एक दूसरे के उल्टे होते हैं, साइन का कॉस और कॉस का कॉसेक, हमेशा ऐसे ही होता है। चार का रेसिप्रोकल क्या है, 1/4 का रेसिप्रोकल 4, ये आ गया। अब इसे कॉसेक को कॉट में बदलना है, लेकिन वहाँ पे स्क्वायर होना चाहिए जब बदल सकते हैं हम, तो हम इसके ऊपर स्क्वायर लिख सकते हैं। क्या मैं ऐसे स्क्वायर लिख सकता हूँ इसे? नहीं लिख सकता, ये तो दोनों नंबर अलग हो जाएंगे ना अलग अलग। ये तो यहाँ पर नंबर है, ये 4 है, ये 16 है, ये 3 है, 9 है, तो भाई ऐसा कर लो, इसका स्क्वायर रूट ले लो, मजबूरी है, हमें स्क्वायर भी चाहिए और स्क्वायर लाने के लिए फिर रूट लगा। अब ये स्क्वायर और रूट कैंसिल हो गया, तो अब बराबर कॉसेक ए का आ गया। अब इसे बदल लीजिए, 1 कॉसेक स्क्वायर है, मैंने क्या बताया आपको, 1 प्लस कॉट स्क्वायर है। ये 3 फॉर्मूले बताए हैं, कॉसेक को कॉट में बदल सकते हैं। ये है कहाँ गए, कॉसेक स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर, ये कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 हो तो एक ही बात है, क्योंकि प्लस का साइन है। तो इसे मैंने लिख दिया 1 प्लस कॉट स्क्वायर है, इसे कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 लिख लो, या 1 प्लस कॉट। इस तरह से देखो साइन ए की वैल्यू कॉट में आ गई, सही है ना। तो ये हमें बदलना था, एक हिस्सा तो हो गया। नाउ अब देखते हैं और किसे बदलना है, और बदलना है सेक को। अब आपको सेक को बदलना है कॉट में, ठीक है, सेक को कॉट में बदलना है, सबको कॉट में बदलना है। तो इसके लिए इधर देखें आप कि हमारे पास कोई तरीका ऐसा नहीं, डायरेक्ट कोई नहीं है कि सेक को कॉट में बदल लें। ये सेक तो 1 कॉस ही होता है, इधर कहाँ आ रहा है सेक, इधर ही आ रहा है, सेक आ रहा है 1 प्लस टेन स्क्वायर है, यानी सेक को टेन में बदल सकते हैं हम। तो आप बताएं क्या करें, सेक ये करेंगे ये कि सेक स्क्वायर को 1 प्लस टेन स्क्वायर के बराबर रख ले, स्क्वायर तो हम लगा के और अंडर रूट बना देंगे, और फिर टेन स्क्वायर को आसानी से बदल सकते हैं। क्या होता है टेन का रेसिप्रोकल क्या होता है, कॉट स्क्वायर, तो कॉट स्क्वायर लिख देंगे। तो पहले मैं सेक स्क्वायर करके इसमें बदल लेता हूँ, तो हम सेक को स्क्वायर चाहिए मैं जब भी बदल सकते हैं, ये फॉर्मूले लगाने के लिए। ये सॉरी, सेक ए इज इक्वल टू, ये मैंने सेक स्क्वायर ए लिखा,
लेकिन मैं इसको ऐसे लिख नहीं सकता, इसके लिए मुझे यहाँ पे स्क्वायर रूट लगाना पड़ेगा ताकि स्क्वायर और रूट दोनों कैंसिल हो जाए। अब इसे आप बदल लीजिए 1 + tan स्क्वायर, अभी जो फॉर्मूला दिखाया आपको, ठीक है। सेक अब tan जो रेसिप्रोकल होता है कॉट का होता है, कॉट tan का, tan कॉट का, तो इसे हम लिख सकते हैं 1 + tan का रेसिप्रोकल होता है कॉट, और क्योंकि यहाँ पर स्क्वायर है तो यहाँ पर भी स्क्वायर लगा दिया हमने, ठीक है। अब आप ऐसा कर लें, इसका ऐसे वैसे तो चेंज हो गया, सेक tan कॉट में आ गया, लेकिन ज़रा इसे अच्छे से शेप में लिख लेते हैं, तो ज़रा स्क्वायर रूट वगैरह ले लेते हैं, इसका एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम लिया, कॉट स्क्वायर ए आ गया, और ये हो गया कॉट स्क्वायर ए +1, ठीक है ना, इसको इससे मल्टीप्लाई आ गया। अब आपको चाहिए कि देखिए ऊपर का आप स्क्वायर रूट नहीं निकाल सकते, अब प्लस हो रहा है तो हम ये अलग अलग करके नहीं सकते, सही है ना, अलग अलग नहीं कर सकते कि ये कॉट ए +1 लिख दें इसे, तो मल्टीप्लिकेशन में तो कर देते हैं लेकिन प्लस माइनस में नहीं करते, ये तो इसी तरह से रहेगा, ठीक है। ध्यान रहे कि इसको ऐसा नहीं लिख सकते कॉट ए +1 लिख दें और रूट ख़त्म कर दें, ऐसा नहीं होता, लेकिन नीचे का स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं क्योंकि यहाँ पे एक ही टर्म है और स्क्वायर और रूट कैंसिल हो जाते हैं, तो ये सीधा कॉट आ गया। इस तरह से जो ये चाहते थे वो हमने कर दिया कि सेक को कॉट में बदल दिया, इधर कॉट ही कॉट नज़र आ रहा है, ठीक है। अब क्या रहेगा tan ए, तो tan ए को तो बदलना कुछ नहीं मुश्किल नहीं है। tan ए क्या होता है, ये तो आपको मालूम है कॉट का रेसिप्रोकल होता है, ये तो 1/cot ए सीधा सीधा आ गया, इसे तो कुछ नहीं करना है ना, ये आ गया। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। क्वेश्चन नंबर 2, यह कह रहे हैं राइट ऑल द, यहाँ सामने रख देता हूँ, राइट ऑल द अदर ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज ऑफ एंगल ए इन टर्म्स ऑफ सेक ए। यहाँ पर जो बाकी छः ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज होती हैं, 5 रह गई, ये सेक ए तो है, सबको हमें बदलना है सेक ए में। देखते हैं कैसे बदलें। तो आपको बदलना है, सबसे पहले साइन से शुरू करते हैं। बल्कि चलो साइन से कर लेते हैं। साइन को आपको बदलना है सेक में। देखो साइन रेसिप्रोकल होता है कॉसेक का, कॉसेक साइन, साइन थीटा = कॉसेक थीटा, इससे तो कुछ काम बन नहीं रहा। इधर से देखें, इधर कहीं साइन है ही नहीं, कॉसेक में नहीं तब भी कोई नहीं, तो मेरे पास एक रास्ता ये है कि मैं साइन को कॉस में बदल देता हूँ इस फॉर्मूले से। ये साइन स्क्वायर ए = 1 - cos स्क्वायर है, साइन को मैं लिख दूंगा, स्क्वायर कर दूंगा तो रूट लिख लूँगा, तो अलग बात है। और फिर कॉस को सेक में बदल लो, 1/cos रेसिप्रोकल, सेक किसका रेसिप्रोकल होता है, कॉस का, तो कॉस हो गया सेक का रेसिप्रोकल, ठीक है। तरीका समझ में आया। पहले हम ऐसा कर रहे हैं, साइन को चेंज कर रहे हैं, हमारी अप्रोच ये रहेगी साइन को कॉस में चेंज कीजिए, और कॉस सेक के बराबर होता है, इसे सेक में चेंज कर देंगे तो हमारा मकसद हल हो जाएगा ना, ये हमें करना है। तो साइन को कॉस में बदलने के लिए हमें मालूम है साइन ए = साइन स्क्वायर ए, ये इसके बराबर होता है, साइन ए = साइन स्क्वायर ए हो जाएगा, 4 के स्क्वायर के बराबर नहीं होगा जब तक कि आप इस पर रूट न बनाएं, क्योंकि फिर 16 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, ठीक है। अब इसे हम कॉस में बदल सकते हैं क्योंकि फॉर्मूला आपको बताया साइन स्क्वायर ए = ये आ गया 1 - cos स्क्वायर ए, तो इसे सीधा सीधा 1 - cos स्क्वायर ए लिख दीजिए, ठीक है। और ये हमारा रूट के साथ आ गया। अब कॉस जो है सेक का रेसिप्रोकल होता है, और ये हम सेक में बदल देते हैं, 1 - 1/sec स्क्वायर है, ठीक है। कॉस जो है सेक का रेसिप्रोकल होता है, ये आ गया। इसके लिए अब ये भी जब साइन सेक में तो चेंज हो गया, लेकिन ज़रा से तरीके से ले आते थे, वहाँ पे ले आए थे, सेक स्क्वायर ए एलसीएम आया इसका, ये जब कुछ नीचे नहीं होता इससे मल्टीप्लाई हो जाता है, सेक स्क्वायर ए -1।
अब ऊपर वही जैसे मैंने बताया था, ऊपर का रूट नहीं ख़त्म कर सकते क्योंकि प्लस माइनस हो रहा है तो रूट नहीं ख़त्म होता, a-1। हाँ, नीचे जो है एक ही नंबर है, उसे हम sec लिख देंगे। तो इस तरह से हमने साइन ए को sec में बदल दिया। दूसरा cos ए आता है, एक तो ये आ गया ना आपके पास। अब cos ए देख लेते हैं, ये तो सीधा ही सीधा है, अभी cos ए बराबर 1/sec होता है, सही है ना। cos ए इक्वल टू, ये तो सीधा ही बदल गया। साइन के बाद आपके पास नंबर आता है फिर tan। दो tan को आप ऐसे ही बदल सकते हैं, पहले से tan स्क्वायर लिखें, फिर tan स्क्वायर इज इक्वल टू sec स्क्वायर a-1, ये जो आपको फॉर्मूला बताया। tan को आराम से आप बदल सकते हैं, tan स्क्वायर इज इक्वल टू sec स्क्वायर a-1। एक दफ़ा इसे स्क्वायर कर लो, इसको स्क्वायर कर दिया, और ये स्क्वायर आपको मालूम है ऐसे नहीं कर सकते जब तक कि हम इस पर रूट ना बनाएं। अब इसको जो ये कह रहे हैं वहाँ पे वैल्यू रख दो। क्या वैल्यू आ रही है? sec स्क्वायर a-1, ये फॉर्मूले से लिख दी। tan स्क्वायर ए इक्वल टू sec स्क्वायर, ये सीधा सीधा आपका tan से sec में बदल गया। अब cot को sec में बदलना तो कोई ऐसा मसला नहीं है, क्योंकि मैं ऐसा करता हूँ इसे 1/tan a लिख देता हूँ, 1/tan a। और भाई ये tan a की वैल्यू हमारे पास ये है, वो सीधी सीधी यहाँ लिख दो। ये tan a की वैल्यू आई है ना, sec स्क्वायर a-1, ये tan की वैल्यू है, cot की आ गई। तो हमने साइन को बदल दिया, cos को बदल दिया, tan को बदल दिया, cot को बदल दिया। अब रह गया आपका कोसिकेंट। कोसिकेंट जो है रेसिप्रोकल होता है साइन का, तो इसी की मदद ले लेंगे हम। कोसिकेंट या cosec a इज इक्वल टू 1/sin a, क्योंकि हमने साइन ए की वैल्यू पहले ही सेक में निकाल रखी है तो वो यूज़ कर लेते हैं। 1/sin a की वैल्यू क्या आई थी आपकी? √sec स्क्वायर a-1/sec a, ये आया था √sec स्क्वायर a-1/sec a। ठीक है, जो वैल्यू हमने निकाली थी वो यूज़ कर ली। अब इसको जो है आप यहाँ पर रेसिप्रोकल ले लीजिए, ये 1/, होता है तो रेसिप्रोकल ले दिया जाता है, जो नीचे का नंबर है ऊपर आ जाता है, जो ऊपर का नंबर है वो नीचे आ जाता है। ये ऊपर पहुँच गया सर, और ये आ गया √sec स्क्वायर a-1। इस तरह से जो ये चाह रहे थे वो हमने कर दिया, सबको cosec में sec में बदल दिया। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 जो है आपके कोर्स में नहीं है, क्योंकि ये एक्सरसाइज 8.3 जैसा है, वहाँ पर ऐसा है, तो ये हम नहीं करेंगे। हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट, पहले क्वेश्चन नंबर 4 है उसका फर्स्ट पार्ट। क्वेश्चन नंबर 4 उसका फर्स्ट पार्ट, वो हमारे पास है 9 sec स्क्वायर a-9 tan स्क्वायर a। ठीक है, ये नीचे कुछ वैल्यूज दे रखी हैं इन्होंने, हमें देखना है कि ये 1 है, 9 है, 8 है, ये 0 है। करेक्ट ऑप्शन जो है हमें चूज़ करना है। देखिए अलजबरे में या मैथ्स में आप करते क्या, लाइक टर्म्स को ऐड करते हैं, जो फ्रैक्शन है उसका एलसीएम लेते हैं, लाइक टर्म्स को ऐड करना है, फ्रैक्शन ऐड करना है। जो तीसरा स्टेप है जो कॉमन है वो पहले कॉमन ले लो। ये 3 चीज़ें हैं, अब ये तकरीबन ये सभी जहाँ थ्रू आउट काम करती हैं कि जहाँ पर कॉमन है कॉमन ले लो, जहाँ एलसीएम ले सकते हो एलसीएम ले लो। ठीक है ना, जो लाइक टर्म्स हैं उन्हें ऐड और सब्ट्रैक्ट जो कुछ करना है कर लो। ये मेन चीज़ें हमेशा ध्यान देना चाहिए। तो यहाँ देखते हमें मालूम हो रहा है 9 यहाँ पर भी है, 9 यहाँ पर भी है, तो हमें 9 कॉमन ले लेना चाहिए। 9 कॉमन लिया तो हमारे पास आ गया sec स्क्वायर a-tan स्क्वायर a। सही है, अब ये मैंने आपको फॉर्मूला लिखवा दिया है, sec स्क्वायर a-tan स्क्वायर a कितना होता है। ये पहला ये फॉर्मूला आपके पास है, sec स्क्वायर a-tan स्क्वायर a इज इक्वल टू 1। तो ये आ गया 9 × 1 इज इक्वल टू 9। तो sec b जो है करेक्ट है, b में 9 दे रखा है, b इज करेक्ट।
सही है। उसके बाद ये थोड़ा लंबा क्वेश्चन है। 1 + tan थीटा + sec थीटा, 1 + cot थीटा - cosec थीटा को देखना है, इसकी वैल्यू इनमें से कौन सी है। तो क्या है 1 + tan थीटा + sec थीटा। ये क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड पार्ट में करने जा रहा हूँ। ये क्या है, पहले ब्रैकेट में इन्होंने दे रखा है 1 + tan थीटा। थीटा बिल्कुल इसी तरह से और एंगल होते हैं टेंजेंट 30, टेंजेंट 40, टेंजेंट ऐसे थीटा भी होगी। कोई जैसे एक्स होता है यहाँ पे टेंजेंट एक्स, तो आमतौर से बहुत यूज़ होता है और ये एंगल के लिए आता है। ये यूज़ इसलिए करते हैं कि इसे देखते मालूम हो जाता है कि ये एंगल है कोई। 1 + cot थीटा - cosec थीटा। ठीक है, देखिए एक ये ट्रिग्नोमेट्री में इन अक्सर ये ऐसा होता है, इस क्वेश्चन को भी ऐसे कर सकते हैं कि सबको साइन कॉस में बदल दीजिए। उससे क्या होता है, हम ये टेंजेंट है साइन थीटा अपन कॉस थीटा लिख दिया, कॉट है कॉस थीटा अपन साइन थीटा लिख दिया, सेक को, तो हम एलसीएम वगैरह ले सकते हैं और साइन कॉस में फार्मूले हमारे पास आ जाते हैं। तो हम इस तरह से अक्सर क्वेश्चन करते हैं, लेकिन इस क्वेश्चन को मैं सीधे तरीके से करूँगा अभी जो है। उसके बाद देखें उस मेथड को। पहले 1 से तीनों को मल्टीप्लाई कर दो, फिर टेंजेंट से तीनों को मल्टीप्लाई कर दो, फिर सेक से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन का तरीका देख रहे हैं। मेरा मकसद ये भी है कि आपको मालूम हो जाए कि मल्टीप्लिकेशन अगर 3 4 टर्म्स हो तो कैसे करेंगे। पहले 1 से इन तीनों को मल्टीप्लाई होगा, अगर 10 टर्म होते हैं 10 के 10 को मल्टीप्लाई होता है। टेंजेंट थीटा से जितनी भी टर्म्स हैं उन्हें करेंगे ऐसे ही। जब 1 से किसी नंबर को करते तो वही आ जाता, सीधा ये आ जाएगा 1 + cot थीटा - cosec थीटा। इसमें तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं थी, 1 से मल्टीप्लाई किया तीनों ऐसे है। अब टेंजेंट से किया, टेंजेंट को 1 से किया तो टेंजेंट थीटा आ गया। ठीक है, टेंजेंट + cot थीटा, ओ सॉरी टेंजेंट थीटा cot थीटा, ये टेंजेंट थीटा cot थीटा आ गया। अब लिखेंगे टेंजेंट थीटा माइनस का साइन है, टेंजेंट थीटा और कॉसेक थीटा, ये हमारे पास टेंजेंट और कॉसेक आ गया। अब इसे सेक से मल्टीप्लाई करेंगे, तो पहला सेक से करेंगे, तो सेक को 1 से किया तो सेक थीटा आ गया। सही है, प्लस सेक थीटा कॉट थीटा, सेक को कॉट थीटा से। अब उसके बाद क्या करना है, सेक को कॉसेक से करना है, माइनस सेक थीटा कॉसेक थीटा। ठीक है, ये मैंने इसको इससे कर दिया। तो ये 9 टर्म्स हमारे पास आ गई हैं, 1 के साथ 3, tan के साथ 3, सेक के साथ 3। अब इसमें हम देखते हैं कि क्या करा जाए। उसके लिए देखिए आप, पहली बात तो आपको देखते ही मालूम होना चाहिए, जो रेसिप्रोकल नंबर होते हैं उनको मल्टीप्लाई करें तो 1 आता है। साइन को और कॉसेक को मल्टीप्लाई करोगे तो 1 आएगा, क्योंकि कॉसेक होगा 1/sin थीटा, तो साइन से साइन कट जाएगा। ठीक है ना, मैं आपको काट के दिखा देता हूँ कि क्या होगा। यहाँ देख लीजिए आप, जैसे साइन थीटा और कॉसेक थीटा लिखा हुआ है, दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। तो क्या करेंगे, साइन थीटा इंटू 1/sin थीटा, ये कैंसिल हो गया इक्वल टू 1। ऐसे कॉस और सेक हो जाए, जैसे यहाँ पर टेन और कॉट है तो tan थीटा अपॉन 1/tan थीटा, कॉट का रेसिप्रोकल tan होता है, ये कैंसिल हो गया 1 आ गया। तो एक तो हमें ये मालूम हो गया, ये मेरा बताने से मकसद ये था कि देखते ही आपको मालूम हो जाना चाहिए कि ये जो है 1 है। सही है, उसके अलावा और कुछ इसमें कैंसिल हो रहा है, डायरेक्ट देखें तो कैंसिल नहीं होगा, लेकिन और तरीके से कैंसिल होगा। वो किस तरह से कैंसिल होगा, टेंजेंट भी अकेले ही है, यहाँ पर tan थीटा है, tan थीटा होगा sin थीटा अपॉन कॉस थीटा, और ये 1/sin थीटा, ये कैंसिल होके आ जाएगा। ऐसे चेंज करेंगे, तो जो नहीं कैंसिल हो रहा है उसको मैं अभी ऐसे ही उतार रहा हूँ, 1 को ऐसे ही उतार लिया, प्लस कॉट थीटा माइनस कॉसेक थीटा
प्लस टेन थीटा। अगर आप चाहें तो सीधा ही 1 लिख दें, और अगर कोई प्रॉब्लम है तो इसको आप, जो अभी मैंने आपको समझाया है, लेकिन अगर अब भी प्रॉब्लम है आपको, 1 को ऐसे ही लिख दिया हमने, कॉट थीटा ऐसे आ गया, माइनस कॉसेक थीटा प्लस टेन थीटा। और फिर इसमें हाँ अगर आपको कुछ प्रॉब्लम है, वरना तो टेन थीटा और कॉट थीटा एक दूसरे से कैंसिल हो जाते हैं। लेकिन अगर प्रॉब्लम आपको आ रही है, कुछ लग रहा है कि ये तो ठीक नहीं, मतलब ये तो अभी नहीं तैयार हो रहा है, तो इसे 1/tan थीटा लिख दीजिए, क्योंकि कॉट थीटा का रेसिप्रोकल टेन थीटा होता है। और ये हम यहाँ इसे कैंसिल करके दिखा सकते हैं। तो अब आ गए हम यहाँ पर। अब आइए माइनस टेन थीटा, इसमें भी बदल दीजिए, क्योंकि इसमें ये भी कैंसिल होंगे। टेन थीटा कितना होता है, फॉर्मूला मैंने पहले ही बताया आपको, साइन थीटा अपॉन, क्या होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। कॉस है किसका रेसिप्रोकल है, 1/sin थीटा का। ये मैंने पहले ही देख लिया था कि ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। जब आपको प्रैक्टिस हो जाएगी तो आपको भी नजर आने लगेगा। ये आ गया, ये सेक थीटा फिलहाल अकेला है, इसको ऐसे ही रहने दो। यहाँ पर भी सिचुएशन ऐसी होगी, 1/cos थीटा, और कॉट थीटा होता है कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। ये टर्म मैंने लिखी है, और नीचे फिलहाल ऐसे रहने देता हूँ, माइनस सेक थीटा कॉसेक थीटा। हालांकि इसे भी मैं बदल लिख सकता था, 1/cos थीटा 1/sin थीटा। अब देखिए क्या हो रहा है, ये तो ऐसे ही रहने देते हैं फिलहाल। 1 प्लस कॉट थीटा माइनस कॉसेक थीटा प्लस टेन थीटा प्लस 1। ठीक है, ये कैंसिल होकर 1 आ गया। यहाँ से ये कैंसिल हुआ, यहाँ से ये कैंसिल हुआ, तो ये आ गया 1/cos थीटा। अब देखो इससे मुझे पूरी लाइन लिखनी पड़ेगी, तो इसलिए सीधा सीधा माइनस सेक थीटा लिख देता हूँ। 1/cos थीटा किसके बराबर होता है, सेक थीटा की, तो ये सेक थीटा आ गया ये वाला। यहाँ पर आ गया प्लस सेक थीटा, ये देखो कॉस थीटा से कॉस थीटा कैंसिल हो गया, ये आया 1/sin थीटा, जिसको मैं लिखने जा रहा हूँ कॉसेक थीटा। सही है, तो इतना याद रहना चाहिए, 1/sin थीटा कॉसेक थीटा आ गया वहाँ। अब इसमें आप देखिए सेक थीटा से सेक थीटा कैंसिल हो गया, कॉसेक थीटा से कॉसेक थीटा कैंसिल हो गया, और जो बच रहा है वो लिख लीजिए 1 प्लस 1 2। ठीक है ना, 1 + 1 2, और ये बचा आपके पास प्लस कॉट थीटा प्लस टेन थीटा। ओहो, एक चीज़ यहाँ पे हमारी रह गई थी, माइनस ये वाली टर्म रह गई, माइनस सेक थीटा कॉसेक थीटा। सही ना, ये टर्म रह गई थी, और माइनस सेक थीटा कॉसेक थीटा। कॉसेक है, कॉस नहीं है, कॉसेक थीटा 2 प्लस, अब मैं सबको साइन कॉस में बदलने जा रहा हूँ। ये आ गया कॉस अपॉन साइन, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। ये आ गया प्लस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, माइनस ये आ गया आपके 1/sin थीटा 1/cos थीटा सेक कॉस कॉस, और ये आ गया 1/sin थीटा। अब 2 को भी ऐसे रहने दीजिए, इनको एल्शियम ले लीजिए, ये आ गया इसका एल्शियम साइन थीटा और कॉस थीटा। अब इससे इसको डिवाइड किया तो साइन थीटा खत्म हो गया, कॉस स्क्वायर थीटा आ गया प्लस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये आ गया 1/, इसे हम लिख सकते हैं कॉस थीटा साइन थीटा, दोनों को एक साथ लिख सकते हैं। ये आ गया 2 प्लस, अब याद होगा आपको कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो इसका मतलब हुआ ये 1 आ गया 1/sin थीटा और कॉस थीटा माइनस 1/cos थीटा साइन थीटा, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो हमारे पास रिजल्ट आएगा 2। सही है, तो विच वन इज करेक्ट, ये हम देख के बता देंगे। ये हमारा जो है सी पार्ट करेक्ट है, पार्ट सी इज करेक्ट, वहाँ पे 2 दे रखा है।
सही है। ये हमारे पास है। ये मैंने थोड़ा लंबे तरीके से किया है, इसलिए किया है कि ज़्यादा फार्मूले यूज हो जाए, थोड़ी कैलकुलेशन की प्रैक्टिस हो जाए। ठीक है, ये आपके पास आ गया। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4 पर। 4 है 1 प्लस, अच्छा ये है थर्ड पार्ट है, अभी फोर्थ नहीं। थर्ड पार्ट है sec a प्लस tan a 1 माइनस साइन a। थर्ड पार्ट है sec a प्लस tan a अपॉन ये 1 माइनस साइन a। ये आ गया। इसे सॉल्व करने के लिए देखिए, कुछ अगर आप देखें तो मल्टीप्लाई करने से भी कुछ नहीं होगा। sec a हो गया, ये sec a sin a आ गया, तो इसमें क्या कुछ नहीं बनेगा, नहीं कैंसिल होगा। यह sin a cos a यहाँ कैंसिल हो सकता है आपके पास। लेकिन मैं जो इसका स्टैंडर्ड मेथड जो है, स्टैंडर्ड मेथड जो होता है जिससे अक्सर क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं, बल्कि सभी हो जाते हैं, कुछ कुछ मेथड से लंबे हो जाते हैं। जैसे इससे थोड़ा लंबा हो गया है ना क्वेश्चन, अब इसे हम चेंज करते ना साइन कॉस में, तो थोड़ा और तरीके से हो जाता। लेकिन यहाँ पर भी कर सकते हैं हम साइन कॉस में चेंज कर, और इसे साइन कॉस में ही चेंज करके करेंगे। तो जो, और ये आपको बता दिया गया है कि साइन कॉस में कैसे चेंज करते हैं। उसमें देख लीजिए, टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा अपन कॉस थीटा, ऐसे करेंगे। कॉट है तो ऐसे करेंगे, कॉस थीटा अपन साइन थीटा। कॉस है तो 1 अपन साइन थीटा आ गया। सेक है तो ये आ गया। इस तरीके से आप इन चारों को चेंज कर सकते हैं। साइन कॉस के अलावा बाकी चार बचते हैं, और तो ये चारों जो हैं इस तरीके से चेंज हो जाएंगे। तो सेक जो है रेसिप्रोकल होता है 1 अपन कॉस है। तो हाँ, ये याद रखना आपको बहुत ज़रूरी है कि सबको, जो ये एक स्टैंडर्ड मेथड है, और मैंने जैसे कि बताया अमूमन सारे क्वेश्चन इससे हो जाते हैं। टेंजेंट ए बराबर साइन ए अपन कॉस है। तो ये आपको मेथड याद रखना है कि सबको साइन ए कॉस ए में बदलना है, और कैसे बदलना है उसके लिए यहाँ पर चारों लिखे हैं। ये चारों है ना, टेन कॉट कॉस एक्स है कि नहीं बदलना है साइन कॉस में, तो ऐसे बदल देंगे। इधर बदलने के लिए हमारे पास कुछ नहीं है, ये इसी तरह से है, तो ये ऐसे ही रहेगा। अब इसको ऐसा कर लीजिए कि एलसीएम ले लें इसका, दोनों का एलसीएम कॉस ही आएगा, सेम टर्म है तो सेम आ जाती है। और जब सेम एलसीएम होता है तो ऊपर ऐसे ही लिख लेते हैं, जो ऊपर की टर्म्स है, अगर डिनोमिनेटर सेम है तो ऐसे ही आ जाते हैं। 1 माइनस साइन है। अब ये दोनों मल्टीप्लाई होने हैं, तो ये है a प्लस बी, इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, a प्लस बी और a माइनस बी। तो फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 1 का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर है। नीचे अकेला कॉस है तो ये आ जाएगा। फॉर्मूला हमने यहाँ यूज़ किया है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ए प्लस बी पहले लिख लो या ए माइनस बी पहले लिख लो, इससे कोई नहीं फ़र्क पड़ रहा। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये फार्मूला अप्लाई करके मैंने ये लिख दिया है। तो ऊपर आ गया 1 का स्क्वायर 1 हुआ, माइनस साइन स्क्वायर है अपॉन कॉस है। अब ये जो 1 माइनस साइन स्क्वायर है, वहाँ पर आपको जहाँ लिखा था साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1, तो वहाँ लिखा था 1 माइनस साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर ए। ठीक है, ये फॉर्मूले से हमने चेंज कर दिया है। नीचे कॉस ए आ गया, डिनोमिनेटर में जो पहले था वो आ गया। अब ये कॉस स्क्वायर है, ये कॉस है, तो एक कॉस कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा, सीधा आ गया कॉस है। तो इस तरह से ये आपके पास थर्ड पार्ट जो है कॉस ए के इक्वल आ गया, जो कि यहाँ पे कौन सा पार्ट है, हम ये कर रहे हैं ना, ये आपका डी पार्ट आ जाएगा कॉस ए। डी इज़ द करेक्ट आंसर, डी इज़ करेक्ट। ठीक है, अब हम आते हैं फोर्थ पार्ट पे। फोर्थ पार्ट में ये कह रहे हैं 1 प्लस tan स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए।
ठीक है, इसमें ये चार आपको ऑप्शन दे रखे हैं कि सेक स्क्वायर है, -1 है, कॉट स्क्वायर है, टेन स्क्वायर है। ये देखते हैं किसके इक्वल है। तो देखो मैंने आपको अभी बताया कि इसके लिए सबसे आसान तरीका है कि सबको साइन कॉस में बदल लो, लेकिन यहाँ पर जो है उससे भी आसान ये आ रहा है कि हमें मालूम है 1 + साइन स्क्वायर है, वहाँ पे देखेंगे तो सेक स्क्वायर एक इक्वल है। अभी जो 3 फॉर्मूले लिखो है उसमें 1 + tan स्क्वायर है इक्वल टू सेक स्क्वायर है, और ये हो जाएगा 1 + कॉट स्क्वायर है कॉसिक स्क्वायर है। तो ये तो थोड़ा और शॉर्ट हो गया ना, फार्मूला डायरेक्ट आ रहा था इस वजह से हो गया। आप बदल लो इसे, सेक स्क्वायर है को लिख सकते हैं हम 1/cos स्क्वायर है, और इसको लिख सकते हैं हम 1/sin स्क्वायर है। सही है। अब हम इसे पलट लेते हैं, रेसिप्रोकल ले लेते हैं। ऊपर का नंबर तो ऐसे ही रहता है, जब सीढ़ी बन रही हो 4 नंबर्स की तो ऊपर का तो ऐसे ही, नीचे का रेसिप्रोकल साइन स्क्वायर ए अपॉन 1। ऊपर 1 से साइन स्क्वायर ए को मल्टीप्लाई किया तो साइन स्क्वायर ए आ गया, नीचे 1 से मल्टीप्लाई किया तो कॉस स्क्वायर ए आ गया। इसको आप चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं साइन ए अपॉन कॉस ए। ये ब्रैकेट पे स्क्वायर बनाने से दोनों पे स्क्वायर आ गया। अब साइन ए अपॉन कॉस ए क्या बताया था, टेन स्क्वायर। ये फॉर्मूले आपको याद करना ज़रूरी है। साइन ए अपॉन कॉस ए टेन ए आ गया, इस पर स्क्वायर है तो स्क्वायर आ गया, तो ये आ जाएगा। इसमें देख लीजिए टेन स्क्वायर कौन सा है, टेन स्क्वायर है डी, तो डी इज द करेक्ट आंसर, डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, मेरे ख्याल से इतना काफ़ी है। कल दूसरी वीडियो में इसके बाद जो है वो हम यहाँ से क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे, जिसमें कितने पार्ट्स हैं, इसमें 10 पार्ट्स हैं, तो ये नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे। जब तक के लिए ठीक है, थैंक यू वेरी मच, और हो सके तो इसे